नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे आरक्षण की। बीजेपी से राहें जुदा होने के बाद से ही जेडीयू नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन ये लड़ाई अब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर पहुंच गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। ललन सिंह पटना के जेडीयू कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह के दौरान भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते उन्होंने जाति का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी को डुप्लीकेट अति पिछड़ा बता दिया, जिससे सियासी पारा गर्म है। ललन सिंह ने पीएम मोदी को डुप्लीकेट ओबीसी बताया। ललन सिंह ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी भी करार दिया। इसके बाद तो ललन सिंह ने पीएम मोदी को ढोंगी चाय वाला भी बता दिया। हाथी का दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका एगो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है। गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहां से है? नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता है, आज तुम्हारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जागते रहो, ये बहुरूपिया कब आएगा, कौन रूप धारण करके आएगा, इसलिए जागते रहो, जागते रहो और इनको खदेड़ के जब आवे, इनको खदेड़ के भगाओ। तो वहीं ललन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ललन सिंह के इस बयान के जवाब में एक ट्वीट किया और लिखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए डुप्लीकेट पिछड़ा जैसे शब्द जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अति पिछड़ों का अपमान किया है और ये बयान पार्टी की पिछड़ा विरोधी सामंती मानसिकता का प्रमाण है। पीएम मोदी की जाति पर जेडीयू प्रमुख की टिप्पणी से ललन सिंह द्वेष की जो राजनीति की जा रही है, उसका परिणाम महागठबंधन को 2024 में 0 पर आउट होकर भुगतना पड़ेगा। तो ये ट्वीट है सुशील मोदी का, पलटवार किया है उन्होंने। तो अब ललन सिंह के बयान पर सियासी पारा गर्म है। कई राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी को इस पे कोई एतराज नहीं है। भाई, घाची कम्युनिटी को आपने ओबीसी का घोषित कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि गुजरात की आधी दौलत पे इस कम्युनिटी का कब्जा है। इसके बावजूद ओबीसी किया गया। तो हमारा ये कहना है, जनता दल यूनाइटेड ये कहना है कि आप ओबीसी में आ गए, कोई बात नहीं है, लेकिन ओबीसी के हक को मारने की, अति पिछड़ा की रिजर्वेशन को ख़त्म करने की आप कोशिश कीजिएगा तो ये ठीक बात नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड को जिस लेवल तक लड़ाई लड़नी होगी लड़ेगी। हम रिजर्वेशन के खिलाफ किसी भी कदम को बर्दाश्त। देश के प्रधानमंत्री के बहुरूपों का दर्शन से देश की समस्या का हल नहीं होगा। महंगाई से झुलसती देश की आवाम वो कैसे उभरेगी? बहुरूप के दर्शन से नहीं। देश का जो राजा होता है प्रधानमंत्री, वो पालक होता है, घातक नहीं। कई रूपों का दर्शन करा करके देश की मूलभूत समस्याओं को तिलांजलि दे रहे हैं। ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के जाति को लेकर या प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ बयान देना, मैं सोचता हूँ इससे बेहतर होगा कि उनके कार्यों का मूल्यांकन करके उनकी जो विफलताएं हैं उस संबंध में अपनी बातों को रखना ज़्यादा। असल में ललन सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। वो उनके दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा कारण है जो घिरते जा रहे हैं। इसलिए ललन सिंह अनाप शनाप बोलने का जिम्मा ले ली है और किसी तरह के भाषा का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तर्ज पर ललन सिंह जी ने हमलावर हैं, वो कतई संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप नहीं आता है और अनुरूप बिल्कुल भी नहीं लगता।
प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं होते बल्कि पूरे देश के होते हैं और प्रदेश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना या टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। ललन सिंह जी पुराने नेता हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, उन्हें तमाम चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। इस देश प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, उनके नाम से ही कई चीज़ें देश के में पूरे देश में विश्व में चलती हैं। तो आरक्षण की लड़ाई अब पीएम पर आई है, यही हम बात कर रहे हैं लगातार। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर पटना से धीरज ठाकुर जुड़ रहे हैं। धीरज, ये क्या कहने की कोशिश हो रही है? जेडीयू जब से बीजेपी से अलग हुई है तब से उसकी जो विचारधारा है काफ़ी तीक्ष्ण हो चुकी है। अब आरक्षण पर बात हो रही है और पीएम को ओबीसी विरोधी बताया जा रहा है, डुप्लीकेट बताया जा रहा है, डुप्लीकेट ओबीसी। देखिए, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो वोट बैंक साधने की है कि हम अति पिछड़ा के हितैषी, तो हम अति पिछड़ा की हितैषी। सारी पार्टियां जो है वो इसमें अपने अपने दावे कर रही है, अपने अपने तरीके से जितने भी वोट बैंक की राजनीति है वो कर रही है। तो ये एक वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं इस तरह से, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेताओं ने सही कहा है कि पहले सरकार की योजनाएं या जो विफलताएं हैं योजनाओं का, उस पर बात होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा तरीके से जिसको आप कहना चाहते हैं, जिस वोटर को आप इस संवाद कर रहे हैं जिसके साथ, तो उसको कम से कम वो विफलताएं, जो योजनाएं की विफलताएं, हालांकि जेडीयू लगातार केंद्र सरकार की विफलताओं की बात कर रही है जब से अलग हुई है बीजेपी से, लेकिन फिर भी इस तरह की जो भाषा है या इस तरह की जो बात है वो थोड़ा सा बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से बचना चाहिए। बाकी राजनीतिक दल हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, आप गुजरात में भी देखिए कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव अब होने वाले होंगे गुजरात में, वहाँ भी इस तरह के बयानबाजी हो रही है। तो धीरे धीरे आगे देखिए कि अभी और आपको लगता है कि वोट बैंक की एक पूरा मामला है और इसी को लेकर के इस तरह से किया जाए। धीरज, बात यह है कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति केंद्रित होती जा रही है। पिछले दिनों हमने जेपी को याद किया, हमने लोहिया को याद किया, उन्होंने कभी जाति का सहारा नहीं लिया। और अब विरासत की बात हो रही है, लोहिया जेपी के विरासत की बात हो रही है, तो आखिर कौन उसकी विरासत संभालेगा? क्योंकि जातिवाद की बात करने वाले तो कम से कम वो विरासत नहीं संभाल पाएंगे। देखिए, लोहिया और जेपी जात पात की बात नहीं करते थे, और हर आज के समय में जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम उन्हीं के विचारधारा पर चल रहे हैं और जात पात की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिस भी दल के नेताओं से आप बात करेंगे वो यही बताएंगे कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन जब ऐसा देखा जाता है तो आपको फिर उसी, खास करके बिहार और यूपी के लिए कहा जाता है कि वो जात पात पर आकर के वो बातें रुक जाती है। तो इस तरह से अब इसमें है कि आपका समाज कितना जागरूक है, और समाज जैसे जैसे जागरूक होगा उसके बाद ये जात पात की व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन नेताओं तो अपना अपना वोट बैंक साधने के लिए कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे, ताकि चूंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर के लुभाने की। बिल्कुल धीरज, बिल्कुल। जाति है तो आरक्षण है, अगर जाति रहेगी तभी आरक्षण रहेगा। कम से कम आप ये इशारा भी कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था आगे आने वाले दिनों में हो सकता है खत्म हो, लेकिन अब फिलहाल वर्तमान परिदृश्य में बहुत मुश्किल लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी आरक्षण विरोधी है, जेडीयू ने कहा है, और बड़ी बात ये जो आक्रामकता दिखाई है ललन सिंह ने, कम से कम जो ढोंगी चाय वाला या फिर कहें कि बहुरूपिया शब्द, ये सब कम से कम उन्हें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए था।